देश भर में अल नीनो दस्तक देने जा रहा है। प्रशांत महासागर से उठ रही एक मौसमी हलचल भारत समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि इस साल अल नीनो के सक्रिय होने की संभावना बेहद मजबूत है। इसका असर भारत के मानसून पर पड़ सकता है और बारिश सामान्य से कम हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खेती, जल संकट और बढ़ती गर्मी जैसी चुनौतियां देश के सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि कुछ अनुकूल सिस्टम भारत के मानसून को सहारा दे सकते हैं। तो आखिर है क्या अल नीनो? क्यों इससे बढ़ गई है दुनिया भर की चिंता और भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रशांत महासागर के ऊपर मौसम का एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। समुद्र के भीतर बढ़ती गर्मी ने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% है, जबकि इस साल के अंत तक इसके बने रहने की संभावना 90% से ज्यादा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह के नीचे का पानी सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुका है। यही अतिरिक्त गर्मी अब सतह तक पहुंचकर मौसम के संतुलन को प्रभावित कर रही है। अल नीनो का खतरा सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास में ये करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुका है। साल 1877 से 1878 का सुपर अल नीनो दुनिया की सबसे विनाशकारी जलवायु घटनाओं में गिना जाता है। समुद्र के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी के कारण भारत, चीन, ब्राजील समेत कई देशों में भीषण सूखा पड़ा था। बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गई, जल संकट गहरा गया और भूखमरी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इतिहासकारों के अनुसार इसी दौर में भारत ने अपने सबसे भयावह अकालों में से एक का सामना किया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए थे। आज करीब 150 साल बाद वैज्ञानिकों को फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने का डर सता रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में बढ़ती गर्मी एक बार फिर मजबूत अल नीनो को जन्म दे सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि 1877 जैसी मानवीय त्रासदी की आशंका कम है, क्योंकि आज दुनिया के पास आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, सैटेलाइट निगरानी, उन्नत कृषि तकनीक और आपदा प्रबंधन के बेहतर साधन मौजूद है। लेकिन चेतावनी साफ है, अगर अल नीनो ने पूरी ताकत दिखाई तो दुनिया को फिर से भीषण गर्मी, जल संकट, कमजोर मानसून और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो आखिर है क्या? दरअसल ये एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है जो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने पर विकसित होती है। सामान्य परिस्थितियों में समुद्री हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है तो गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटों की ओर जमा होने लगता है। यहीं से शुरू होता है अल नीनो का असर, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के मौसम तंत्र को प्रभावित करने लगता है। अल नीनो का सबसे बड़ा असर बारिश और तापमान पर पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होती है तो कुछ इलाकों में लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। हीटवेव की घटनाएं बढ़ सकती है। पानी की कमी और जंगलों में आग जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप ले सकती है। भारत के लिए चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश की कृषि व्यवस्था मानसून पर आधारित है। करोड़ों किसान बारिश पर निर्भर है। ऐसे में अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो इसका सीधा असर खेती और खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा। कम बारिश का असर जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर पर भी दिखाई देगा। इससे बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति तक प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारतीय मानसून की कहानी सिर्फ अल नीनो से तय नहीं होती।
मौसम वैज्ञानिकों की नजर दो महत्वपूर्ण सिस्टम्स पर भी है। पहला है इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD। इसे हिंदू महासागर का अल्नीनो भी कहा जाता है। अगर इसका पॉजिटिव फेज सक्रिय रहता है तो ये भारत में अच्छी बारिश कराने में मदद कर सकता है। दूसरा है मेडन ट्रूलियन ऑसिलेशन यानी MJO। ये बादलों और हवाओं का एक वैश्विक चक्र है जो भूमध्य रेखा के आसपास घूमता रहता है। जब ये भारत के ऊपर सक्रिय होता है तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। यानी एक तरफ अल्नीनो मानसून को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ IOD और MJO से संभालने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से मौसम वैज्ञानिक फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में इन मौसमीय प्रणालियों की गतिविधियां तय करेगी कि भारत में मानसून कितना मजबूत रहेगा। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है। कृषि मंत्रालय ने राज्यों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। किसानों तक मौसम की जानकारी तेजी से पहुंचाने, सूखे की स्थिति से निपटने की योजना बनाने और कृषि प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते तैयारी कर ली जाए तो संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। WMO की रिपोर्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अल्नीनो के अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और कुछ एशियाई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। यानी दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इस खतरे को और बढ़ा रहा है। हालांकि अल्नीनो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इंसानी गतिविधियों से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसके प्रभाव और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। पहले से गर्म हो चुकी धरती पर जब अल्नीनो का असर जुड़ता है तो हीट वेव ज्यादा खतरनाक, सूखा ज्यादा लंबा और बाढ़ ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब मजबूत अल्नीनो आया है तब तब दुनिया ने चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया है। साल 2023-24 का अल्नीनो ने भी इतिहास के सबसे शक्तिशाली अल्नीनो में शामिल रहा। इसी दौरान वैश्विक तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़े और दुनिया ने अब तक की सबसे गर्म परिस्थितियों का सामना किया। अब वैज्ञानिकों को डर है कि अगर इस बार भी अल्नीनो ने ताकत दिखाई तो दुनिया को फिर एक कठिन मौसमी दौर से गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर प्रशांत महासागर पर टिकी है। समुद्र के भीतर बढ़ती गर्मी आने वाले महीनों की तस्वीर तय करेगी। भारत के लिए राहत की बात यह है कि IOD और MJO जैसे सिस्टम उम्मीद की किरण बने हुए हैं। लेकिन अगर अल्नीनो ज्यादा मजबूत हुआ तो इसका असर खेती, पानी, बिजली और आम जनजीवन तक महसूस किया जा सकता है। यानी आने वाले महीने सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर खतरा अभी टला नहीं है। मौसम वैज्ञानिक लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि कुछ मौसमी कारक मानसून को सहारा दे सकते हैं, लेकिन अल्नीनो की बढ़ती ताकत चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में किसानों से लेकर सरकारों तक सभी को सतर्क रहने और समय रहते तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का ये बदलाव सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आम लोगों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल नजरें आसमान पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर पर टिकी है, जहां से आने वाले मौसम की कहानी लिखी जा रही है।